अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे कोरोना का कहर से बचने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। ये कर्फ्यू जुमे को रात 10 बजे से लेके सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसकी सारी अनाउंसमेंट करने के साथ साथ बताया है कि इस कर्फ्यू में किसकी इजाजत होगी और किस चीज की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि रोज केस बढ़ रहे हैं, इस हालात को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ उसूल लिए हैं। आज उनके लिए मीटिंग हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में सभी जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही खोली जाएंगी। इसमें सबको छूट मिलेगी। इस दौरान हो रही शादियों पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जिनके घर शादियां हैं वो कर्फ्यू पास लेकर अपना शादी का प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं। बाजारों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी तौर पर फॉलो करना पड़ेगा। हफ्ते बाजारों को बारी बारी से खोला जाएगा और यहाँ भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि वीकली मार्केट में भीड़ ना बढ़े, इसके लिए हम ध्यान देंगे। ये सख्ती लोगों की सुरक्षा के लिए है। आपसे हाथ जोड़कर सहयोग है, गुजारिश है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका पालन करेंगे। इसी दौरान दिल्ली में मॉल, जिम और स्पा बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी का ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, वहां लोग बैठकर खा नहीं सकेंगे। वहीं सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन 30% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के केसेस को ध्यान में रखकर कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया है। यूपी में इस दौरान कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,11,000 से ज्यादा हो चुकी है। यूपी में अब तक कोरोना की वजह से 9,500 लोगों की जान जा चुकी है। पहले से 12वीं की क्लास 15 मई तक सस्पेंड रहेंगी। यूपी बोर्ड परीक्षाएं 20 मई के बाद शुरू होंगी। यूपी में 1,11,000 केसेस के बाद नाइट कर्फ्यू की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू हो चुका है। फैसले के तहत यूपी के 10 जिलों में जहां 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा। इन जिलों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है भारत के करीब 10 राज्यों में से, जहां पर डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया है। भारत में कोविड के डबल म्यूटेंट वायरस ने नींद उड़ा रखी है। कई राज्यों में ये वायरस पाया गया। करीब 10 राज्य जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में डबल म्यूटेंट वायरस मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मामले अचानक बढ़ने के पीछे डबल म्यूटेंट हाथ सामने आ रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पे वार्ड बॉय की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अस्पताल में वार्ड बॉय की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। वार्ड बॉय ने ऑक्सीजन का सिलेंडर निकालकर किसी और को लगा दिया, जिससे सांसें रुकने से उसकी मौत हो गई। ऐसे में फिलहाल अस्पताल वाले कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वार्ड बॉय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब बात यह है कि जब पढ़े लिखे लोग भी अस्पताल में काम करते हैं तो ऐसी बेवकूफी की उम्मीद हम उनसे कैसे रख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर सभी शहरों में कर्फ्यू लग चुका है। राजस्थान में कोविड-19 के मामले उछाल देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो दिल्ली में और महाराष्ट्र में और राजस्थान में तरह तरह देश के हर कोने में कर्फ्यू की तादाद या तो बढ़ा दी गई है या लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि कोविड के केसेस किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है कि कुंभ में यानी कि 3 दिनों में 1200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। तीसरी शाही स्नान में 14 लाख लोगों ने दोबारा डुबकी लगाई है। ऐसे में कुंभ को रोका भी नहीं जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच 3 दिनों में तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं कुंभ के मेले की वजह से, जबकि 13 और 14 अप्रैल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं बुधवार को शाही स्नान में करीब 14 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। ऐसे में पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, सीएम का भी कुछ पे कुछ भी कहना नहीं है और केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। महाकुंभ शाही स्नान के दौरान भी आने वाले जाने वाले लोगों को पुलिस ने जवान मास्क बांटते और सावधानी बरतने के लिए सलाह देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को एहतियात किया जाए, लेकिन लोग सुनने को राजी नहीं है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि मंगलवार तक 5 अखाड़ों में 500 साधुओं को कोरोना की जांच की गई है, जिसमें 19 संत महामारी से संक्रमित मिले हैं, यानी कि कोविड-19 से संक्रमण मिले हैं।
हालांकि सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाई है। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा घाटों पर आम श्रद्धांजलि में नदी में डुबकी लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से 150 लाख करोड़ खर्च और 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका वापस निकल रहा है। आपको बता दें कि 2400 सैनिकों की कुर्बानी हुई थी और अब जाकर अमेरिका अपने वतन वापस लौट रहा है। बेहद लंबे और काफी महंगे युद्ध के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लौट रहा है। 9/11 हमले की 20वीं बरसी यानी कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक यहां से निकल जाएंगे। बता दें कि मई 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ना तो तालिबान को खत्म कर पाया और ना ही अफगानिस्तान में शांति ला पाया। ऐसे में 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापस अपने मुल्क लौटना किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। 23 मार्च को उन्होंने अपनी पहली खुराक ली थी और अब उन्होंने अपनी दूसरी खुराक भी ले ली है। आपको बताते हैं कि सबसे पहले रूस ने ही वैक्सीन को विकसित यानी कि पाने की सफलता हासिल की है। पुतिन ने बयान जारी करके कहा कि जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ सामान्य है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद उन्होंने अच्छी प्रतिरोधी प्रतिक्रिया विकसित कर ली है। ऐसे में रूस सबको सफाई देकर ये बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से, जहां पर फ्रांस ने अपने नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया। उनका कहना है कि खतरा मंडरा रहा है, गंभीर खतरे को तहत देखते हुए पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। फ्रांस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान और हिंसक विरोध प्रदर्शन के तहत फ्रांसीसी दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। बता दें कि पाकिस्तान कट्टरपंथी संगठन फ्रांस से संबंध तोड़ने की मांग को लेकर काफी प्रदर्शन कर रहा है। इस्लामाबाद में रहने वाले फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए बताया कि उनके ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिसके वजह से अगर कोई फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता है तो उसको तुरंत दूसरे देश में रवाना हो जाना चाहिए। इस हिंसा की वजह वही आ रही है जहां पर हुजूर पाक के ऊपर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कार्टून्स बनाए थे और ना ही सिर्फ कार्टून्स बनाए थे बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामिक आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद काफी हाहाकार हर जगह मच गई है और ऐसे में फ्रांस के ऊपर गहरा खतरा मंडरा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।